इंडिया ने कनाडा को कहा है कि अपने 41 डिप्लोमेट्स जो हैं वो आप निकाल लें इंडिया से। यानी इंडिया ने फैसला किया है कि कनाडा के 40 से ज़्यादा डिप्लोमेट्स को किक आउट कर दिया जाए इंडिया से। अब इंडिया और कनाडा, आपको पता है कि इंडिया ने जो हरकत की कनाडा के अंदर, बड़ा संगीन इल्जाम कनाडा ने इंडिया पे लगाया है कि कनाडा के एक शहरी को, एक सिख शहरी को इंडियन एजेंट्स ने कनाडा के अंदर मरवाया और उसके बाद फिर दोनों ममालिक के ताल्लुकात में कशीदगी आ रही है। और अब जो है इंडिया ने कनाडा को कहा है कि आप अपने 41 डिप्लोमेट्स जो है वो निकाल लें। अगर उनको नहीं निकाला गया तो उनकी जो डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी है उसको भी खत्म किया जा सकता है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है, उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। इस किस्म की बातें हो रही माँ की आंख साले, तू वैसे ही रोटियां बेकार की तोड़वा रहा है। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है डिफेंस एक्सपर्ट के एक नए वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारी हर वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। कुछ दिन पहले कनाडा के प्रधानमंत्री ने भारत पर आरोप लगाए थे कि निज्जर के हत्या के पीछे भारत का हाथ है, भारत की एजेंसियां काम कर रही है। ऐसा संकेत है, उनके पास कोई प्रूफ नहीं था, लेकिन फिर भी ट्रूडो ने भारत पर ये आरोप लगा दिया, वो भी वहाँ के संसद में बैठकर। उसके बाद क्या क्या हुआ आपको पता ही है कि यहाँ पर से भारत ने कनाडा के एक डिप्लोमेट को बाहर कर दिया। अब भारत ने 10 अक्टूबर तक का टाइम दिया है कि कनाडा अपने 41 डिप्लोमेट को यहाँ से ले जाए, नहीं तो भारत उसे यहाँ से निकाल देगा। अब ये देख पाकिस्तानियों को मिर्ची लग रही है कि भारत ऐसा कैसे कर सकता है, जबकि वो यूरोप है, यूरोप के साथ भारत ऐसे कैसे कर सकता है। पाकिस्तानियों का ये सोचना है। पाकिस्तानियों का लग रहा है कि ये पहले वाला भारत है जो कुछ नहीं बोलता था, चुपचाप सह लेता था। पाकिस्तान कितना भी आतंकवादी हमला करे भारत सह लेता था, पलटवार कभी नहीं करता था। लेकिन अब वैसा भारत नहीं रहा है। अब कुछ भी होगा तो भारत पलटवार कर रहा है और कनाडा को एक मैसेज देने की कोशिश की है कि अगर तुम हम पर बुनियाद आरोप लगाओगे तो ऐसा ही होगा, हम तुम्हें कर जवाब जरूर देंगे। पहले होता था कि भारत किसी को जवाब देने से बचता था, यहाँ तक कि अगर भारत सही भी रहता तो भी वह किसी को जवाब नहीं देता था। अपने लास्ट में देखे होंगे कि पाकिस्तान ने कई आतंकवादी घटनाएं की भारत में, उसका पूरा प्रूफ भारत के पास था, लेकिन उसके बाद भी कभी न भारत ने उसे जवाब देने की कोशिश नहीं की। बस ये बताता रहता, निंदा। भारत ने हमेशा इस चीज़ की निंदा की कि पाकिस्तान ने हमारे ऊपर हमला कर दिया, लेकिन अब वो ऐसा नहीं होता है। तो आइए इस मज़ेदार वीडियो को हम लोग देखते हैं। इंडिया के इस स्टेप से, इस स्टेटमेंट से ये नज़र आ रहा है कि ये इंडिया ये जंग जीत गया। ये जो एक डिप्लोमेटिक वॉर थी ये जीत गया इंडिया। और ये कहा गया है कि ये जो तारीख है, यानी इस पे उनको टाइम भी सेट कर दिया गया है और तारीख दे दी गई है कि 10 अक्टूबर तक जो है ये अपने डिप्लोमेट्स रिपैट्रिएट कर लिए जाएं, वरना फिर इसके बाद क्या होगा वो भी बताया गया। और उसमें उन्होंने ये कहा है कि डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी फॉर दोज डिप्लोमेट्स के वो जो हैं वो नहीं जा पाएंगे। वो बहरहाल वो तो जो होगा बाद में हम उसके ऊपर बात किए लेंगे, लेकिन इस वक्त की डिटेल जो हमें डिटेल्स आ रही हैं वो ऐसे ही है कि इंडिया टेल्स कनाडा टू विड्रॉ 40 डिप्लोमेट्स, सेट्स डेडलाइन एंड वार्निंग। ये एक तरीके से वार्निंग है ना, वार्न किया है उसने, इंडिया ने। अच्छा, अब ये इसके ऊपर एक बहस चल रही है कि इंडिया की इकोनॉमी बहुत बड़ी है, इंडिया अमेरिका के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंडिया बरतानिया के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, यूरोपीय यूनियन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऑस्ट्रेलिया के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, जापान के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया जो है और कनाडा जो है एक इनसिग्निफिकेंट सा मुल्क है, छोटा सा मुल्क है। तो इंडिया जो मर्जी करता रहेगा, कनाडा के से जो है ना उसका हाथ ऊपर रहेगा। यहां पे मैं थोड़ा सा जो ना हम्बली डिफर करूंगा। ये जो यूरोपीय मुल्क है ना, या वेस्टर्न ममालिक या अमेरिका हो गया, ये जितने भी हैं, ये दुनिया भर में जितने मर्जी कानून की धज्जियां उड़ाते रहे, इंसानियत की धज्जियां उड़ाते रहे, ये इराक तबाह कर दें, ये लिबिया तबाह कर दें, ये अफगानिस्तान तबाह कर दें, ये डेमोक्रेसी उड़ा दें, ये दुनिया भर में हुकूमतों के तख्ते उलट दें, अपने मुल्क में ये आइन और कानून से इतनी सी चीज उधर नहीं होने देते। और यही इनकी तरक्की का और यही इनकी कामयाबी का राज है। अब जो कनाडा में हुआ है, अगर कोई ये समझता है कि कनाडा के साथ अमेरिका नहीं खड़ा होगा या दीगर वो ममालिक, नहीं नहीं नहीं, ये आपकी भूल है। ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया, हमने कंसर्न रेज किए हैं। उसके बाद ऑस्ट्रेलियन जो है, क्या नाम है, जो फॉरेन मिनिस्टर है पेनी वोंग, उन्होंने कहा जी हम तो इंडिया के लिए परमानेंट सीट चाहते हैं सिक्योरिटी काउंसिल में। इतनी बात उन्होंने ऑस्ट्रेलिया ने की है। वी बिलीव इन सॉवरेनिटी ऑफ अ कंट्री शुड बी रिस्पेक्टेड।
रूल ऑफ लॉ शुड बी रिस्पेक्टेड। इसके अलावा उन्होंने कोई बात नहीं की। यही लफ्ज़ यूके ने किए हैं, यही अच्छा यूके ऑस्ट्रेलिया ने ये वर्ड बोले, पीछे न्यूजीलैंड ने की बोलना सी होते बेचारा कोई छोटा सा मुल्क है। एंड देन अमेरिका से मेन उम्मीद थी, लेकिन मेरा ख्याल है कि जस्टिन ट्रूडो फेल टू गेज एंड फेल टू अंडरस्टैंड कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन उनका साथ नहीं देगी। फॉर देम चाइना इज सो मच इम्पॉर्टेंट, इतना इम्पॉर्टेंट है दैट नोबडी कैन इवन अंडरस्टैंड। इट्स अ क्वेश्चन ऑफ अमेरिका सर्वाइवल, ये अमेरिका की सर्वाइवल का क्वेश्चन है। ये जो मैंने ये बात की कि ये इंडिया के लिए विन विन पोजीशन या सिचुएशन इसलिए है कि कनाडा की ये कोशिश थी कि वो वेस्ट को अपने साथ में लाए, यानी उसके जितने भी अलाइज हैं जो भी हैं उनको अपने साथ मिलाकर इंडिया के ख़िलाफ़ एक बड़ा महाज कायम कर सके या बना सके। और दूसरी तरफ हमने ये देखा कि इंडिया ने इसके जवाब में, मैंने आपको पहले भी कहा था कि इंडिया ने जो इसका स्टैंस लिया वो बहुत टफ था स्टार्ट से ही। हमें एक तरफ कनाडा अगर नज़र आ रहा था ये करता हुआ, तो दूसरी तरफ हमने ये देखा कि उसका जवाब इंडिया की तरफ से उससे भी ज़्यादा टफ दिया गया। तो ये स्टार्ट से ही स्ट्रेटजी रही है इंडिया की इस डिस्प्यूट के दरमियान कि इसमें हल्के नहीं होना, इसमें नीचे नहीं बैठना, क्योंकि ये मामला है उनके मुल्क की उस इत्तेहाद का, उस यूनिटी का, या वो इसको ऐसे देख रहे हैं कि ये तो एक अलहदगी पसंद तरीके चलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये तो मुल्क को तोड़ने की, तबाह करने की कोशिश हो रही हैं। और जो वहाँ पर कनाडा में जो खालिस्तान की एक वो बनी और खालिस्तानियों की जो वहाँ पर इस वक्त सिचुएशन है, तो उसमें शायद वो ये समझते हैं कि अगर इस वक्त हम आराम से बैठ गए या इसको सख्ती से ना लिया तो फिर ये आगे चल के हमारे लिए मुश्किल पैदा कर सकता है, क्योंकि इंडिया के अंदर सिखों की एक बड़ी तादाद है। और सिर्फ इंडिया के अंदर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जितने कंट्रीज़ हैं वहाँ पर सिख कम्युनिटी की एक बड़ी तादाद मौजूद है। सो मेरा ख्याल है कि कनाडा जो है उसने ओवर एस्टिमेट कर लिया अमेरिकन सपोर्ट को एंड इट्स वो, और जो जस्टिन ट्रूडो ने अपनी पार्लियामेंट में खड़ा होकर कहा था कि हम जो ये करेंगे, नाउ इज़ नॉट टाइम। अभी जो टाइम है ना वो जस्टिन ट्रूडो के पास वो पीछे हटने का नहीं है। अभी जस्टिन ट्रूडो के पास टाइम ये है दैट अगर वो असर्ट नहीं करते तो ही विल बी वेरी वीक प्राइम मिनिस्टर। अगर वो भी खामोश रहते हैं, और जिस तरह आप देखें इट इज़ अ पॉइंट टू लर्न फ्रॉम इंडिया कि टॉप लीडरशिप खामोश है, निचले लेवल पे चीज़ें कर दी हैं। लेकिन इंडिया और कनाडा में डेफिनेटली फ़र्क है। इंडिया कनाडा के अंदर तो रोज़ाना अपोजिशन लीडर खड़ा करके जस्टिन ट्रूडो को पूछता ये जवाब दो, ये जवाब दो। इंडिया के अंदर तो नहीं अपोजिशन लीडर नरेंद्र मोदी से पूछता। इंडिया के अंदर तो अपोजिशन चीखें मारती है काफ़ी महीने, फिर हुकूमत कहती है अच्छा आओ ये जवाब दे देते हैं। आप देखें ना डॉक्टर जयशंकर कितना कुछ जाके पार्लियामेंट को ब्रीफ करते हैं कि हमने क्या कर रहे हैं और किस तरह कर रहे हैं, या नरेंद्र मोदी कितना को ब्रीफ करते हैं। ये वो सिस्टम नहीं है जो कनाडा में है कि नहीं आपको आना है और वो हर रोज़ के आके आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं जी जगमीत पे या ट्रूडो पे, जी आपने टैक्स ब्रेक दे दी है, कॉर्पोरेट सेक्टर को सपोर्ट कर रहे हैं आप वॉलमार्ट को सपोर्ट कर रहे हैं आप इसका। सो ये ऑब्वियसली कनाडा इज़ अ डिफरेंट वर्ड इन टर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी एंड ऑल दैट, एंड दी मैनी ऑब्वियसली वो जानते हैं वो सारी बात को। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। मिलते हैं डिफेंस एक्सपर्ट के किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।